नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिश क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर से मैं आप सभी का टाइम बिगाड़ने आ गया हूं, तो जल्दी से आ जाइए, डिस्कस कर लेते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। आप सभी आई होप पढ़ रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये जो आपका महामारी का जो समय है, ये आपके लिए देखिए, पढ़ने वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहेंगे इस समय को। स्वर्ण काल चल रहा है यह पढ़ने वालों के लिए। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो फिर भगवान ही है जो कुछ कर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मैं ये कहूँगा कि आप तैयारी मत कीजिए। जब तक डेट नहीं आती है तब तक मत कीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए किताबें। और जो सीटेट वाले स्टूडेंट हैं, रीट वाले जो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और बेस्ट ऑफ लक है। जब भी एग्जाम होता है आपका सिलेक्शन 101% होगा। आप मुझसे लिख सकते हैं, लिखवा कर ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे जो हमारी सबसे कठिन प्रश्नों की जो सीरीज है, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों में अधिगम की समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं यहाँ पर। और जो पढ़ने में या सीखने में जो समस्या व कठिनाई आ रही है, उसको दूर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए। आसान व रुचिकर पाठ्यपुस्तकें देंगे, कहानी सुनाने की विधि का प्रयोग करेंगे, अक्षमताओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाना, या विषय से संबंधित रंगीन व महंगे पाठ्य सहायक लेख प्रयोग करना। बताइएगा। जो समस्याएं हैं सीखने में, उनको समझना, उन समस्याओं को, और कठिनाइयों को दूर करना, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, बताइए। तो देखिए, जब भी समस्याएं आती हैं, कठिनाई आती है, उन समस्याओं को पहचान कर आप दूर करते हैं। इसके संबंध में आपका जो शिक्षण विधियां हैं, उपयुक्त या अप्रोप्रिएट जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां हैं, आप उनको लागू करेंगे। सी ऑप्शन टिक करिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपकी सोच से मिलते हों। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आए समझ में। ये नहीं कि सीधा आपसे पूछ लेगा कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया। ये बच्चे क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आते हैं, पर आपको आना चाहिए, सोचने की क्षमता पर आधारित। और पेपर याद रखिएगा, आपको फेल करने के लिए जा रहा है, ये आपको माइंड में बिठाकर तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा। तो बात करें, देखिए, विशेष बच्चे कौन से हैं। ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से थोड़े अलग होते हैं, उनके लिए शिक्षण विधियां या जो शिक्षण जो रणनीतियां होती हैं, वो भी आपका अलग होगी, है समझ में। तो इन बच्चों को आपका क्या करेंगे, आप अन्य जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ इनको आप शिक्षण कराएंगे। इनके लिए कुछ आप क्या कर सकते हैं, जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, कुछ आपका चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। इनको भी आप ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि ये विशेष है या इनमें कुछ कमी है। ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यही आपका क्या करता है, समावेशी जो शिक्षा है ना, उसको बढ़ावा देगा। कि सामाजिक, या आपका कह सकते हैं कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ ही इन बच्चों को आपका समावेशित रूप में आप शिक्षा दे रहे हैं। आया डीर समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे एग्जाम में। देखिए, ये क्वेश्चन आने जैसे ही हैं सभी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहता है, डिसलेक्सिया किससे जुड़ा है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, पढ़ने में असमर्थ या विकार है, पढ़ने से संबंधित व्यवहार विकार है, मानसिक विकार है, या गणितीय असमर्थता है, बताइएगा। तो यह आपका पठन विकार के अंतर्गत आता है, या आपका कहेंगे पढ़ने में असमर्थता दर्शाता है। यहां पर पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, ब्लैंक दिया है, देखिएगा, को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए या माना जाता है, तो कौन होगा, बताइएगा। तो देखिए, आपका व्यक्तों करने में नवीनता, या आपका कुछ आप बता रहे हैं किसी को, उसमें कुछ नयापन हो, जिज्ञासा हो, रचनात्मक विचार है, या दूसरे के साथ भलाई करना, क्या हो सकता है, बताइएगा। तो यहां पर देखिए, ये मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा, आपका यहां पर दूसरों के साथ लड़ाई करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होगा। इसका देखिए, भलाई है तो आप सभी को बोनस अंक मिलेगा, जबकि यह होना चाहिए दूसरों के साथ लड़ाई करना। ये मिस आपका थोड़ा गलत छपा है या मिस प्रिंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है, दृश्य विकार के साथ एक 5वीं कक्षा के छात्र को
कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना तथा दृश्य सीडी के द्वारा सहायता उपलब्ध कराएंगे आप। फिर कहा है हमसे कि कक्षा में विशेष ध्यान दिया जाएगा उसके ऊपर, मानसिक स्तर से नीचे का कार्य करवाएंगे या अभिभावकों व मित्रों के साथ बच्चे के दैनिक कार्यों में सहायता करेंगे। बताइएगा, थोड़ा सा उस बच्चे को कम दिखता है, देखिएगा दृश्यमान विकार है यहाँ पर, तो बात करेंगे। देखिए कक्षा में सामान्य रूप से ही बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे और दृश्य सीडी के द्वारा सहायता उपलब्ध कराना, यह हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पर आया समझ में? दृश्यमान विकार है मतलब थोड़ा सा उसको दिखता तो है पर थोड़ा कम दिखता है, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम कक्षा में आगे बिठा सकते हैं, या जो विकार है या दृश्यमान अक्षमता है उसकी थोड़ा सा कमजोर है विजुअलिटी में, तो उसको आपका सीडी दे सकते हैं, कोई दृश्यात्मक सीडी, जिससे कि वो बिल्कुल पास है उसको देख सके। और जो विभिन्न शिक्षण विधियां हैं उनमें नयापन हम यहाँ पर लाकर बच्चे को सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है। बताइएगा, अधिगम या सीखने में कौन शामिल नहीं होगा, बताइएगा। यहां पर जल्दी से ऑप्शन पढ़िए। देखिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, ये ध्यान रखिएगा आप। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो रेगुलर देखते ही देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो नहीं है संबंध आपका पूछा है हमसे, तो यहां पर देखिएगा पहला ही ऑप्शन, शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग करना शिक्षण में, यह आपका अधिगम की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। या फिर कहा है कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिए जाए, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाए, या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो। तो देखिए बात करें आपका शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह तो आपका देखिए अधिगम का एक प्रक्रिया हुई। ऐसा समझ में, पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही हुआ। ऐसा समझ में, बिल्कुल अधिगम या सीखेगा बच्चा विविध प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण से, तो ये सरल तरीका है। फिर नियमित अंतराल पर परीक्षा लेंगे तो बिल्कुल बच्चा सीख सकता है, ज़्यादा परीक्षा का बोझ भी नहीं रहेगा उस पर। वास्तविक घटनाओं और उदाहरण के माध्यम से भी सीखेगा। जबकि कहा है अधिक से अधिक देखिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, चाहे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप जबरदस्ती उस पर ये थोप रहे हैं कुछ भी, तो यह आपका सीखने में मदद नहीं करेगा। अपना द आंसर यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन आप द टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। क्वेश्चन है अधिगम समृद्ध होगा। अब देखिएगा सीखना कब आपका अच्छा हो सकता है या समृद्ध हो सकता है, अधिगम माने आपका लर्निंग या सीखना ही होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से। तो बिल्कुल सही है, जिनका आंसर स के लिए जा रहे हैं बहुत अच्छा। कक्षा में देखिएगा वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाएंगे ना, तब बच्चा अच्छे ढंग से आपका सीख सकता है। आया समझ में? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप, स ऑप्शन टिक करेंगे, यही आपका अधिगम सीखने में समृद्ध पूर्ण एक अच्छा तरीका हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। बताइएगा क्या महत्वपूर्ण है, किसके प्रति हमें सोचना होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक तथा सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करेंगे। फिर प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करने के प्रति अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करेंगे कि ये अच्छा कर रहा है, आप अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो, घर पे मस्ती करते हो, सब कुछ करते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर कहा है विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देंगे। तो देखिए अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना तो होती है मूल्यांकन में, जबकि क्या कहा है हमसे कि रोचक तथा उपयोगी प्रक्रिया बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, शैक्षिक तथा स्वशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना, यह तो होगा। प्रतिपुष्टि देने के लिए भी उपयोगी होगा। जबकि मूल्यांकन क्या करता है, देखिए बच्चों को लेबल करना आपका ये टारगेट या एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि आप मूल्यांकन के माध्यम से ऐसे बच्चे ढूंढें जो आपका औसत है सीखने में, ये तो होता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। पर आप बच्चे पर ये लेबल नहीं कर सकते, बच्चों पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि ये बुद्धिमान है, ये औसत है, उसको इस तरह से आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक शिक्षण की प्रक्रिया है, पर आप बच्चों को यहाँ पर टारगेट नहीं कर सकते हैं। बच्चों को आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप
ये बुद्धिमान है, उसको टॉर्चर नहीं करना है, इसके माध्यम से ये कहा है हमसे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक के प्रजातांत्रिक तरीके के कारण छात्र अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ साथ में बैठकर चर्चा करते हैं तो कुछ शांति से एकांत में बैठकर पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को अभिभावकों द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे बेहतर होगी? देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे अपने हिसाब से बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसका जो फ्रेंड है वो उसके पास में बैठ रहा है और पढ़ रहा है। तो ऐसी कुछ स्थिति, कुछ माता पिता स्कूल में आए हैं, उन्होंने देखा है कि ये जो सिस्टम है उसको टीचर बिल्कुल बंद कर दे और पूरी कक्षा को अपने अकॉर्डिंग चलाए। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आंसर भी अपना यहाँ, अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास करना चाहिए तथा समस्याओं के संबंध में शिक्षकों से चर्चा करनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया है, बच्चों को अपने हिसाब से क्यों बिठा दिया है। तो देखिए स्वाभाविक रूप से टीचर यही कहेगा, एज ए टीचर मैं भी यही कहूँगा कि बच्चा देखिए अपने स्वाभाविक ढंग से अच्छा सीखता है, उसमें नियंत्रण तो रखना है हमें, पर उसे भी थोड़ा स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी, छूट देनी होगी, तब बच्चा आपका अच्छा सीखेगा। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं इस क्वेश्चन को। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चा देखिए धीरे सीखेगा और शिक्षक को धैर्य व दृढ़ता से काम लेना होगा और ये विश्वास अपने आप में भी लाना होगा और बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे निरंतर रूप से। और देखिए कोई भी बच्चा आपका ऑन स्पॉट नहीं सीखता है, समय लगता है, पर अच्छा कर जाएगा बच्चा आगे जाकर, ये आपको विश्वास करना होगा। ऐसा समझ में, ये ऐसा नहीं कि आप बार बार उसे वही चीज़ें रिपीट करवाते रहेंगे कि नहीं पढ़ना पढ़ेगा, नहीं, वो अपने हिसाब से कर लेगा, टाइम लगेगा पर कर लेगा। ऐसा समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेरण शिक्षण के किस संकेत को कहा जाएगा? अब देखिए प्रेरण क्या होता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होता है प्रेरण। जो शिक्षण के लिए किस प्रकार का संकेत होगा बताइएगा। प्रेरणा या अभिप्रेरण क्यों महत्वपूर्ण है शिक्षा के दृष्टिकोण से, क्यों इसको शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखिए प्रेरणा आपका छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछना है, कक्षा में बिल्कुल शांति है, बिल्कुल साइलेंट वातावरण है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति है कि बहुत ही खचाखच पूरी कक्षा भरी है, या फिर शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य हो। तो देखिए यहाँ पर प्रेरण क्या होगा डियर फ्रेंड्स, समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। तो यहाँ पर आपका छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है। तो यह आपका एक अभिप्रेरित कक्षा का उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन आप टिक करिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है छोटी कक्षाओं में शिक्षक द्वारा खेल खेल में सीखने की पद्धति आधारित है। क्यों बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स है, ये खेल खिलाए जाते हैं छोटी कक्षाओं में या प्राथमिक शिक्षाओं में, बताइएगा। तो यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह बच्चे के सर्वांगीण विकास व विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है कि बच्चा अपने रुचि के खेल खेलता है, उनसे आपका स्वाभाविक रूप से अच्छा सीखता है। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का आशय क्या है? अब देखिएगा पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, इसका ऑप्शन में आपको जवाब ढूंढना है, बताइए। तो देखिएगा आपका जॉनसन महोदय कहते हैं 1907 में इन्होंने एक बात कही थी कि जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है वो आपका सीखने का एक, कह सकते हैं कि एक श्रृंखला है सीखने की, और यह हमें निर्देशित करता है आगे बढ़ने को, आया समझ में। तो यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर सीखता है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। यह आपका ऑप्शन भी क्या होगा, द ऑप्शन आप टिक करिएगा यहाँ से। ये था आपका द ऑप्शन। यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी हो तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, पढ़ते रहिए, बहुत ही गोल्डन टाइम है यह आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।